आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना स्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे पिताश्री? कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएं, न शोण के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हाँ, मैं मूर्ख हूं। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए, अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यहीं हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका ये संग्राम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं। क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो, कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण। उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे आप। पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है? पर्याप्त बोल चुके हो कर्ण, जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही है, कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज
मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, दीर्घायुमस्तु समस्त सम्मंगलानि भवतु उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु। इसे कहते हैं ऐच्छिका अस्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता। भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम।